हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे गुड रसीद नोट में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं और उसमें एक लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर को जो स्टडी किया था उसमें हमने गुड रसीद नोट ये मटेरियल डॉक्यूमेंट को कॉन्फ़िगर किया था। तो उसमें एक मिस्टेक थी और उस मिस्टेक को आज इंशाल्लाह हम करेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें MM60 और MS60 के अंदर आप ये देखें कि आपका जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट क्या है और उसका कोड क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ME2L लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर में जाके वेरीफाई करने कि आपने कितने परचेज ऑर्डर्स को प्लेस किया हुआ है और कितने वेंडर्स हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप जो है MIGO इसमें आके तो जो भी आपने इन्वेंटरी रिसीव की उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। PLI ओके, यहाँ पे आप देख लें आपका एग्जीक्यूट PLIB आपने ब्रांड को दिया। यहाँ पे जो आपका आ रहा है मटेरियल लिस्ट RM 10002 1 लीटर बॉटल, इसकी प्राइस है 13 रुपीज़ और RMIB 0001 ये है 10 रुपीज़। उसके बाद टी कोड यूज़ करें। अच्छा कहानी ये साथ साथ नोट करें। नेक्स्ट टी कोड इज ME2L। ME2L और PUIB BEST and GA plan code। एग्जीक्यूट। अच्छा, अब यहाँ पे एक टेक्निकल एरर ये देखें कि इसमें ज़ीरो पाक रुपीज़ ज़ीरो पाक रुपीज़, एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मिस्टेक है। और अब ये यहाँ पे प्राइस मैचिंग क्यों नहीं हुई, इसको हम पहले ट्रेस आउट करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है जब आपने वेंडर को परचेज ऑर्डर प्लेस किया तो उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी अमाउंट मेंशन नहीं थी। ओके, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि वो उसमें जो वैल्यू थी वो प्रॉपर मेंशन नहीं थी। ओके, तो जब परचेज ऑर्डर में ही वैल्यू मेंशन नहीं थी तो हम उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट जो आपने इन्वेंट्री रिसीव की है उसमें भी अमाउंट शामिल नहीं होगी, राइट। अच्छा, अब इसका तरीका ये है कि हमें एक नया परचेज ऑर्डर को क्रिएट करना होगा, राइट। सो कम टू ME2L, सो ME21N। लास्ट लेक्चर में हमने इसको क्रिएट किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें जो प्राइस का जो एलिमेंट था उसको प्रॉपर हम हाईलाइट नहीं कर सके। इट वाज माय मिस्टेक क्योंकि उसको मैं प्रॉपर नहीं देख सका था और छोटी सी मुझसे ये मिस्टेक हुई। मुझे ये लगा कि जैसे जो है ना आपका जो परचेज ऑर्डर है उसमें अमाउंट शामिल थी, तो हालांकि उसको मैंने ऑब्जर्व भी किया था लेकिन आई कुड नॉट सी एग्जैक्ट अमाउंट इन दैट परचेज ऑर्डर। Select standard purchase order and supply. I think we should create a new supply। तो उससे ही होगा कि जो मिस्टेक है वो उसको ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी। MK01 और काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा सर जी ये जो परचेज ऑर्डर हम सॉरी इवेंट हम बनाते हैं इसके अंदर अभी पे टैब हमने कौन से यूज़ करने हैं और कैटेगरी कौन सी यूज़ करनी है वो भी आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें आप सब लोगों ने जो डोमेस्टिक परचेज है और डोमेस्टिक परचेज के लिए यहाँ पे जो ग्रुपिंग है उसमें आप लिखेंगे डोमेस्टिक वेंडर। डोमेस्टिक वेंडर एंड इंटरनेशनल वेंडर। अच्छा, आपने डोमेस्टिक वेंडर को चूज़ करना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक सप्लायर एक फाइनेंशियल।
ये आपका होगा में जब आप वेंडो को क्रिएट करते हो, और ये आपका जब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में वेंडो को अपडेट करते हैं तब आपने सप्लाई फाइनेंशियल यूज़ करने। अभी हम चूँकि के ऊपर काम करें, MK01 के ऊपर काम करें, तो हम इसको चूज़ करेंगे। ओके, ऊपर आप ऑप्शंस देख लें, जनरेट डेटा, परचेजिंग, रिलेशनशिप्स, ये लाजमी आने चाहिए। क्रिएट, और तमाम स्टूडेंट जो हैं वो इसी VP रोल और ग्रुपिंग को फॉलो करेंगे। ओके, अच्छा, और ये बिजनेस पार्टनर यहाँ पे आपने कुछ भी मेंशन नहीं करना, टाइटल आप कंपनी दे दें, और डोमेस्टिक वेंडर 1, IP01, डोमेस्टिक वेंडर 2 कर दें। सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, और हाउस नंबर 1, कोई भी आप इसमें एड्रेस इंपोर्ट कर सकते हैं। पोस्टल कोड 25,000, और यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दें, कराची का मेंशन कर दें, और कंट्री PK, PO Box 2500, एंड पोस्टल कोड 25,000, एंटर, और लैंग्वेज आपने इसमें मेंशन करनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एस4HANA। EN, अच्छा, एड्रेस ओवरव्यू, और इसको आप स्किप कर दें। अब आप आ जाओ परचेजिंग में। परचेजिंग में सबसे पहले आप यहाँ पे पुट करेंगे परचेज ऑर्गेनाइजेशन, PUIB, अपना अपना परचेज ऑर्गेनाइजेशन कोड में उसमें पुट करेंगे, देन एंटर। हाँ सॉरी, PUIB, एंटर, और उसके बाद ये जो ऑप्शन हैं ये आपके हाईलाइट हो जाएंगे। इसमें ऑर्डर करेंसी, पेमेंट टर्म्स, इनको टर्म्स ये इसमें मेंशन करने हैं, और PKR पेमेंट 3001, और अब आप आ जाए जनरल डेटा में। अच्छा, और यहाँ पे आप इसको सेव कर दें। एक चीज़ नोट कीजिए प्लीज़, जो BP है, BP मीन बिजनेस पार्टनर, और जो सप्लायर, इनके कोड्स अलग अलग होते हैं। ओके, अभी आपके पास आगे है बिजनेस पार्टनर, और इसके अलावा जो सप्लायर का कोड है वो हम जरा चेक करेंगे, इसमें सप्लायर का कोड कहाँ पे है। वेंडर, ये देखिए वेंडर जर्नल, यहाँ पे आपके पास वेंडर का आ गया अकाउंट 1 नंबर। ओके, डबल वन डबल वन डबल वन डबल वन 32, अब ये आपका वेंडर नंबर है और ये आपका BP नंबर है। ओके, सो कम टू ME21N परचेज ऑर्डर, सप्लाई डबल वन 32, और उसके बाद हेडर में आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, सब लोग जो है स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर SAP पे यूज़ करेंगे। PUIB, PG1, IP01। यहाँ पे आपके पास जो ये दोनों हैं, आप इसको एक को क्लोज कर दें, 10 एंड RM 10002। ओके, इसको मेंशन कर दो। परचेज ऑर्डर क्वांटिटी 2000 ऑर्डिनेट बैग, और नेट प्राइस इसकी थी आई थिंक 30 रुपीज़। करेंसी PKR,
8 को स्किप कर देंगे। ऑर्डर ईच ऑर्डर प्रेसिडेंट ईच प्लांट PL IB SL IP01 एंटर। अब यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंट एरर्स आएंगे जिनको हमने फोकस करने। अब एक तो ये पॉइंट है कि अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी इज अकाउंट असाइनमेंट मैंडेटरी फॉर मेटेरियल दिस वन। यहाँ पे आप जो है F को मेंशन कर दें, ऑर्डर को। तो उसके बाद ये देखें, ये एक इशू आ रहा था। तो इश्यूज में सबसे पहले आपका है नेट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ पे जो भी आप प्राइस मेंशन करते हैं तो वो आपका स्किप कर जाते हैं। अच्छा, इसके डिफरेंट रीजन हैं। सबसे पहले तो आप आ जाएं न्यू सेशन में, और उसमें आपने जो है एक स्केमा होता है, स्केमा ग्रुप MK02 इस पर कर दें, और यहाँ पे परचेजिंग डेटा को सेट कर दें, करने कंट्रोल और पेमेंट ट्रांजैक्शंस, इन तीनों को टिक करने के बाद एंटर कर दो। अच्छा, एक तो यहाँ पे BB टाइप आप मेंशन कर दो, और उसके बाद जो है वेंडर। अच्छा, अब आप आ जाएं परचेजिंग। परचेजिंग में अच्छा, यहाँ पे आप जो है किसी भी ऑप्शन पे चूज करने के बाद टैब की प्रेस करो। अच्छा, एक तो ये है कि जी और बेस इनवॉइस वेरिफिकेशन, इसको आप टिक कर दें। एंड टोटल फंक्शन बाकी इसमें होगा ये। एक्सपेंड योर स्क्रीन, और यहाँ पे आप जरा ऊपर आ जाए तो टैब की यूज़ करके ये स्कीमा ग्रुप सप्लाई, ये बेसिकली आपकी जो वैल्यूएशन है, ये स्कीमा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप और यहाँ पे SG स्कीमा ग्रुप स्टैंडर्ड, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। एंटर सेव कर दें। तो अच्छा, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, जो स्कीमा है उसको आपने सिलेक्ट कर दिया। रिफ्रेश। कोई भी आप चेंजेस करते हैं तो उसके लिए रिफ्रेश जो है इम्पोर्टेंट है। 1 3 2 POIP PG1 IB put currency PKR and each IB IB0।
अच्छा यहाँ पे फिर आ रहा है नेट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन। अच्छा इसका अब आप आ जाएं बैकएंड पे। इस पे आ रहा हूँ। come to material management and come to purchasing। अच्छा यहाँ पे define price determination process। अच्छा define अच्छा यहाँ तो आपने स्कैमर ग्रुप को डिफाइन किया और आपका था एस एस जी स्कैमर ग्रुप स्टैंडर्ड, और उसके बाद आप आ जाएंगे डिफाइन स्कैमर डिटर्मिनेशन। अच्छा डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस और डिफाइन स्कैमर। डिफाइन स्कैमर ग्रुप फॉर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा यहाँ पे देखने आपके पास क्या था, एस जी पी जी स्टैंडर्ड। आप यहाँ पे कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, एस जी पी स्कैमर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आम तौर पे आप काइंडली जो स्टैंडर्ड है आप इसको यूज़ करें, ओके, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड वाला है ये सब के लिए मैंने कॉमन कॉन्फ़िगर किया हुआ है। असाइन स्कैमर ग्रुप फॉर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा यहाँ पे आप आ जाएँ पी यू आई बी और यहाँ पे आप दे दें परचेजिंग ग्रुप आपका क्या था, एस जी पी जी एंड कंट्रोल एस डेटा सेट। now come to purchase order, okay, new session। MU21N और अच्छा एस के अंदर जो सबसे मज़े की बात ये होती है कि जो इश्यूज आते हैं इनको टैकल करने में बहुत आप बहुत इसमें आप इंजॉय करते हो अगर आपको समझ भी आ जाए। और इंडस्ट्रीज में इसी तरह के इश्यूज आते हैं मोस्टली। PG1 IP0। अच्छा यहाँ पे ये जो है अकाउंट असाइनमेंट मैंडेटरी है, इसका सोल्यूशन ये है कि जो आप फीड स्टेटस वेरिएंट में जो MM का ऑप्शन है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कंपलसरी हैं, जो कि आपने इसको टिक किया हुआ कंपलसरी के उसको अनटिक कर दी तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। मटेरियल को माफ करिएगा फिर IB, ये क्या था IP0 इंटू F। ओके अब यहाँ पे ये देखिए ये आपसे पूछ रहे हैं जेल अकाउंट, अगर तो आपने जेल अकाउंट को मेंशन किया हुआ है
आई थिंक वी आर क्रिएटिंग फ्रॉम, चाहिए कौन सा आपका आगे, जेरो COAI। अच्छा 1 लीटर बॉटल, वन, इसको मेंशन कर दें और एंटर कर दें। तो आपका जो वो था ना इशू जो आ रहा था वो उसका प्राइस का, वो अब सॉल्व हो चुके हैं। ओके। अच्छा यहाँ पे देखें ये येलो है, इसको आप देखें ये क्या मैसेज दे रहा है, कैन डिलीवरी डेट मेट। अच्छा डिलीवरी डेट क्या है, डिलीवरी डेट है आपकी नो, इसको आप चेंज कर दें। ओके 25/0/26 एंटर। तो अब देखिए आपको एसएमएस नहीं आ रहा। ओके अब आप इसको सेव कर दें। तो एक छोटी सी मिस्टेक ये थी कि जो अच्छा एडिट में क्या है, नो मैसेज जनरेटेड फॉर आउटपुट, ये बेसिकली जो है ना आपका प्रिंट आउट, उसके लिए ये मैसेज शो करे, इसको आप स्किप कर दें और एंटर करके सेव कर दें। राइट। अच्छा अब यहाँ पे देखें आपका ये जो मटेरियल स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर क्रिएट हो चुके हैं अंडर द नंबर 4500000570 कम टू ME12। आप स्किप कर दें और POIB PST PLIB एग्जीक्यूट। अब आप देखेंगे जो पहले आपने परचेज ऑर्डर्स बनाए थे उसमें जो नेट प्राइस थी वैल्यूएशन उसमें नहीं थी, जो अब आपने क्रिएट किया उसमें नेट वैल्यू आ चुकी है। ठीक है ये देखिए 2000 बैग और वन बैग इक्वल, वन बैग में कितनी थी, आई थिंक 900 बॉटल थी। तो ये आपका 1.8 मिलियन बॉटल्स आ गई एट द रेट ऑफ दिस वन। सो योर टोटल अमाउंट इज 23.4 मिलियन। ओके अच्छा अब आप आ जाए माई जियो मेको पे। दूसरा जो हमने दूसरी जो मिस्टेक की थी वो मेगो पे थी, जब आपने गूगल सीट नोट क्रिएट किया था ये वाला, ये आपकी प्रीवियस है। तो उसमें क्या था, आई थिंक आपकी ये किसका था, आई बी 01। यस। तो इसमें आप देखें डॉक्यूमेंट इन्फो, इसमें आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा था, एक ये इशू आ रहा था। ठीक है तो इसका इसकी लॉजिक, इसकी रीज़न यही थी कि जो परचेज ऑर्डर में आपकी वैल्यू ही नहीं थी, तो जब आपने इन्वेंट्री रिसीव की तो डेफिनेटली उसमें भी वैल्यू नहीं आएगी। ओके क्योंकि आपका परचेज ऑर्डर जो है उसमें कोई वैल्यू नहीं थी, तो सिस्टम ने भी कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को पिक नहीं किया। तो अब यहाँ पे आपने क्या उसे कहते हैं, इन्वेंट्री सीट करनी है, गुड सीट मोड, गुड सीट, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे आपका था 45000070, नेक्स्ट 10 PLIB एंटर कर दें और यहाँ पे मोमेंट टाइप 101 गुड सीट। ओके कम टू क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 1000 की रिसीव करेंगे। ओके अच्छा आइटम ओके पे टिक कर दें और कंट्रोल S कर दें। अच्छा ये क्या पॉसिबली पॉसिबल इन पीरियड दिस वन, ये कॉमन एरर है जब आपका हर जो भी आपका पोस्टिंग पीरियड चेंज होगा, हम जो भी आपका मंथ चेंज होगा उसके बाद ये एरर लास्ट में आएगा। अच्छा इसका है पहले आप MMPV सॉरी /NMPV सॉरी /NMRV। अच्छा यहाँ पे कंपनी कोड IB01 RV से आपने क्या करना है ये चेक करेंगे, फ्रंट पीरियड आपका अप्रैल का आ रहा है जबकि अभी हम किस में, मई में, तो आप यूज़ करें MMPV। ओके तो इसके बाद आपने अपना कंपनी कोड दें IB01
पीरियड 04, सबसे पहले आप 4 को मेंशन करोगे 2024, और यहाँ पे आप अच्छा इसको पुट करने के बाद 2-3 बार एंटर करने हैं एंड देन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बटन। Now come back, now put 05, enter, enter and execute। ब्लॉक इशूड। आप ज़रा चेक करें MMRV से जो करंट पीरियड आपका चेंज हो जाएगा 05 में। current period 05, okay। Now come to refresh it। बस ऑलरेडी इसमें है। यहाँ से आप इसको चूज़ कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाए कंटेंट एंट्री 1000 और आइटम ओके पे टिक करके कंट्रोल एस सेव कर। अब एक और एरर, अकाउंट डिटर्मिनेशन फॉर एंट्री WRX नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब इसको जब प्लीज नोट कीजिए और बैक एंड पे आ जाए। इस पे आरो IMG एंड देन आप आ जाए MM, ओके। MM के बाद आप आ जाए वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट। अच्छा, अब आप आज अकाउंट डिटर्मिनेशन, दिस वन अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट फिजर, कॉन्फ़िग ऑटोमेटिक पोस्टिंग। क्लिक ऑन कैंसिल। अच्छा, क्लिक ऑन अकाउंट असाइनमेंट। आप कह रहे थे WRX, तो यहाँ पे आ जाए WRX M P R W कहाँ पे R WRX, ये इसमें गया। IR0 अकाउंट के लेंगे, आई थिंक इसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी। चार्ट ऑफ अकाउंट, अच्छा 3000 401 ये जाके करेंगे, ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। ओके, यहाँ तो बिल्कुल ठीक आपने काम किया हुआ है। अच्छा, इशू क्या हो रहा था? नॉट पॉसिबल। WT टी कोड, इस टी कोड के ज़रिए आप आ जाए वैल्यूएशन एरिया। यहाँ पे 0001 मेंशन कर एंड सेट। WRX आई थिंक हमने कॉन्फ़िगर किया है। इसके बाद अगर तो आपने वहाँ पे कॉन्फ़िगर ना किया होता तो पहले आप जो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन करते
और जो आई आर जी आर आपका जेल अकाउंट उसको अपने जो मटेरियल वैल्यूशन उसके साथ असाइन करते हैं। अच्छा, एंट्रेंस वैल्यू ब्लैंक स्पेस इज इनवैलिड फॉर अकाउंट असाइनमेंट फंड। ये एक और एरर आ चुका है, इसको ज़रा नोट कीजिए प्लीज़। कम टू बैक एंड। Partial counting. Finish accounting global settings. Ledgers, fields, feed status variant. अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ ये, अगर तो आप फर्स्ट टाइम अपने कंपनी का डेटा इसमें कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि फीड स्टेटिक वेरिएंट के जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब के अंदर जो ऑप्शंस हैं उसको आप ऑप्शंस पे लेके आ जाएं। सिलेक्ट दिस, अपना फीड स्टेटस वेरिएंट खुद को सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप्स में आ जाएं। डबल क्लिक ऑन मटेरियल कंजम्पशंस, जनरल डेटा। अब ये देखिए इसमें कुछ ऑप्शन जो है सरप्लस में आते हैं, कुछ रिक्वायर्ड एंड कुछ ऑप्शन एंट्री। सरप्लस का मतलब ये होता है कंपल्सरी। ओके, तो आप कोशिश ये करें कि अगर तो आपका फर्स्ट फेस है तो उन तमाम ऑप्शंस को ऑप्शनली उसको टिक कर दें। अच्छा, किस पे टिक करें? और एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट। अच्छा, यहाँ से भी आप नेक्स्ट फील्ड में आ जाओ, आप मेंटेन मैनेजमेंट नेक्स्ट फील्ड में आ जाएं, जियो डेट, ये तमाम चीज़ें जो है इसको कंपल्सरी से रिमूव करके ऑप्शन पे लेकर आ जाओ। अकाउंटिंग और इन सबको यहाँ पे एडजस्ट कर ट्रांजिशन टाइम्स को यहाँ पे लेकर एंड सेट जनरेट डेटा 1। तो इसको भी जितने भी आपके ग्रुप्स हैं तमाम के जो सफर्स डेटा है उसको वहाँ से रिमूव कर दें। एंट्री मैनेजमेंट और ये पेमेंट, अब आप उसको सेव कर दें। नाउ कम टू मटेरियल अकाउंट्स और MM अनटिक एंड सेव। अच्छा, बैक पे आ जाए ज़रा। अच्छा, अकाउंट ये भी ओके, ये भी ओके है, और जनरल डेटा भी आ गया है, एडिशनल भी आ गया, MM भी आ गया। और क्या आप उसको सेव again come to middle and receive your inventory document.
1500 item okay and control S. um, refresh it, सब जो परचेज ऑर्डर और उसके बाद जो है इन्वेंट्री के ऊपर आ गया 1000 item okay and save it. हाँ ओके बॉयस, इसका जो एरर है वो ये है कि बेसिकली जो जेल अकाउंट हमने यूज़ किया ना फॉर 01, उसका जो आप वो चेक करें फीड स्टेटस वेरिएंट के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं उन तमाम के जो ऑप्शन हैं सरप्लस उसको अनटिक करके ऑप्शन पे लेके आ जाए, ठीक है। तो होप्स हो कि आपका ये एरर सॉल्व हो जाएगा, और अगर ना हो तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ इंशाल्लाह। ओके, तो कल इंशाल्लाह हम ये चीज़ को रेज्यूम करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।